हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू द स्टार क्लासेस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स का, एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है इसमें, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केसेस। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। जो भी इक्वेशंस आपको दे रखी होगी, वेरीफाई करने के बाद उसके बाद आपको रिलेशनशिप बताना है कि रिलेशनशिप इसमें क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है इसमें 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपको दे रखा है माइनस का 5x और प्लस का आपको दे रखा है यहाँ पे 2। और वेरीफाई आपको किस नंबर पे करना है, वो करना है आपको 1/2, 1 और -2, यानी कि इन तीनों डिजिट्स पे आपको क्या करना है, इस पे वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1/2 वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 2 × 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/2 और ये हो गया प्लस का 2। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/8 प्लस ये हो जाएगा 1/4 और ये माइनस का 5/2 और ये प्लस का 2 से इसको कट कर देंगे तो 4 बचेगा, यानी कि 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 5/2 और प्लस का आ गया 2। एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 = 10 और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 4 × 2 = 8। ठीक है, तो 8, 1, 9 और 10 हो गया, यानी कि 10 माइनस का 10 अपॉन में बचा 4। आंसर आ गया इसका 0 निकल के। यानी कि भाई फर्स्ट इक्वेशन आपने, यानी कि 1/2 जब आपने इसमें वैल्यू पुट करी तो आपका ये फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको वेरीफाई कर रही है। ठीक है, अब वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं, वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं। तो 2 × 1³ प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 और प्लस का 2 दे रखा है। तो 1³ तो 1 ही रहेगी, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 2। ठीक है, तो 2 और 2 4 और 1 हो गया 5 - 5, यानी कि आंसर निकल के आ गया 0। लीजिए सर, दोनों इक्वेशंस आपकी वेरीफाई हो चुकी है, यानी कि एक इक्वेशन इस नंबर पे वेरीफाई हो गई, ये वाली इक्वेशन इस नंबर पे भी वेरीफाई हो चुकी है। अब एक आपको और दे रखी है वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई कर लेते हैं कि माइनस का 2 क्या इस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, कर लीजिए। तो 2 × हो जाएगा -2³ प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 5 × माइनस का 2 और प्लस का दे रखा है आपको 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो 2 × -2³ है, यानी कि माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 4 और ये हो जाएगा माइनस से माइनस प्लस का 5 × 2 = 10 और ये प्लस का 2 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 आ रहा है और इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो प्लस का 16 आ रहा है। आंसर आपका 0 आ गया और ये आपकी तीनों इक्वेशंस को इसको क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वेरीफाई करेंगे क्वेश्चंस की इक्वेशंस को, जो भी इक्वेशंस आपको दे रखी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आपको पूछा गया है, भाई देखो पहली चीज़ तो आपने वेरीफाई कर दी, पहली चीज़ में आपने वेरीफाई कर दी, तो आप लिख सकते हो कि हाँ हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड। ठीक है, यानी कि वेरीफाइड कर दिया तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन इसमें आपको क्या दे रखी है, देखिए इसी क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट इसमें कंडीशंस जो दे रखी है ऐड करके, वो आपको दे रखी है बेसिकली इसमें। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पूछा गया है, इसका रिलेशन पूछा गया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो जीरोस है वो तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब वेरीफाई आपको ये करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। भाई जीरोस कौन से थे, ये थे, कोफिशिएंट कौन से हैं आपके, ये हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस इक्वेशन को कंपेयर कर दोगे किससे, भाई ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d से, प्लस डी से हम इसे कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a + b + c की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर दो। भाई a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो 2 आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू अगर चेक करोगे तो b की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, c की वैल्यू अगर यहाँ से चेक करोगे तो -5 आ जाएगी और d की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 2। ये आपने a, b, c और d की वैल्यू को यहाँ से निकाल लिया। अब इसमें हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने वाले हैं। भाई देखो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है तो उसमें 3 कंडीशंस आती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो उससे हम क्या करोगे, इसमें अल्फा बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालोगे। उसके बाद अल्फा बीटा, बीटा गामा
और गामा अल्फा की वैल्यू निकालोगे। उसके बाद आप निकालोगे अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू। अगर इन तीनों का ऐड करके, इन तीनों का सम करके अगर वैल्यूज हमारी सही आती हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होती है वैसे वो होती है माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होती है आपकी माइनस का डी अपॉन ए। ये तीनों वैल्यूज आपकी होती हैं। अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज निकालोगे, अब ये देखो रिलेशन तो आपका क्या हो गया भाई, रिलेशन तो इन दोनों में ये हो गया, ठीक है, इन दोनों में रिलेशन आपका ये हो गया जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। अब जीरोस के बीच में जो वैल्यूज दे रखी है उनको पुट करके देख लेते हैं और इनकी वैल्यूज को देख लेते हैं। अगर इक्वल आ गया तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। भाई अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ए हो जाएगी, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2, बीटा की 1 और गामा की हो जाएगी माइनस का 2। अगर इन तीनों को ऐड करने के बाद में अगर इसकी वैल्यू के इक्वल आ जाता है तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। कर लेते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी अपॉन ए अगर निकालोगे तो भाई बी वाली कंडीशन ये आ रही है और ए वाली ये आ रही है, यानी कि माइनस के बी अपॉन ए की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस की 1/2 आ रही है ना। माइनस का बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू को भी ऐड करने पे क्या आना चाहिए, यही आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। माइनस का 1/2 प्लस का 1 और माइनस का 2, सॉरी ये प्लस का है, कर लो भैया सॉल्व। 2 LCM आ जाएगा तो यहाँ 1 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया और माइनस का हो गया 2, माइनस का 2 2 जा हो गया 4, ठीक है। अब भाई यहाँ देखो कितना हो गया 3 - 4/2, यानी कि यहाँ से भी निकल के आ गया माइनस का 1/2। यानी कि देखो इसकी जो राइट हैंड साइड थी वो भी इक्वल आ गई आपकी निकल के, और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी आपकी निकल के आ गई, यानी कि ये वाला जो रिलेशन था वो इससे वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे रिलेशन को भी वेरीफाई कर लेंगे। भाई दूसरे रिलेशन को वेरीफाई कर लो जल्दी से। दूसरे रिलेशन को वेरीफाई करोगे तो सी अपॉन ए और अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा ये है गामा ये है, तो अल्फा बीटा, फिर दे रखा है बीटा गामा यानी कि 1 × -2, फिर देखा गामा अल्फा यानी कि -2 × 1/2 इक्वल टू आपका होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है भाई, सी ए है, माइनस का 5 और अपॉन ए यानी कि 2, यानी कि माइनस का 5/2 निकल के आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया माइनस का 2 और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 1। एलसीएम ले लोगे तो यहाँ 1 रहेगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 2 1 जा 2, यानी कि 1 माइनस का 6/2 यानी कि माइनस का 5/2 आंसर आपका निकल के आ चुका है। यानी कि देखो आपने फर्स्ट इक्वेशन को तो वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आपने सेकंड इक्वेशन को भी वेरीफाई कर चुके हो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है, ठीक है। ऐसे ही अब थर्ड इक्वेशन को भी वेरीफाई कर लेते हैं। ये थर्ड इक्वेशन को वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए थर्ड इक्वेशन दे रखा है आपको अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल दो, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा दे रखा है 1, गामा दे रखा है माइनस का 2, इक्वल में होता है माइनस का डी अपॉन ए, माइनस का डी यानी कि माइनस का 2 अपॉन ए यानी कि 2। इससे इसे कट कर दोगे तो माइनस का 1 आना चाहिए आंसर इसका भी, तो देख लो माइनस का 1 आंसर आ रहा है, माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, यानी कि तीनों की तीनों वैल्यूज को आप वेरीफाई कर चुके हो। इस तरीके से इक्वेशंस को आप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहला वेरिफिकेशन क्या था कि वेरीफाइड दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द पॉलिनोमियल्स को वेरीफाई किया, उसके बाद हमने इसके रिलेशंस को जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में इसको वेरीफाई कर दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो थम्स अप जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है भाई, x की पावर 3 माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ये इक्वेशन दे रखे हैं आपको और वेरीफाई करना है आपको किस पे, 2, 1, 1 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 की वैल्यू पुट करके इसमें वेरीफाई कर देते हैं इसको। तो 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 और माइनस का 2, ठीक है। तो 2 की पावर 3 आपका 8 हो गया, माइनस का 2 2 जा हो गया आपका 4, 4 जा 16 हो गया और प्लस का 5 2 जा 10 और माइनस का 2 हो गया। ये दोनों आपके प्लस के हैं 18 हो गए, ये दोनों माइनस के हैं 18 हो गए, कट जाएंगे, आंसर आ गया 0, यानी कि वेरीफाई हो गया। भाई आपने वैल्यू इसमें 2 पुट करी तो आपका वेरीफाई हो चुका है। अब ये दोनों 1 1 है, एक ही पुट कर लेते हैं, 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें वेरीफाई करने के लिए। तो 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब स्क्वायर हो गया
प्लस 5 इंटू 1 और माइनस का 2, तो ये 1 हो गया, माइनस का 4 हो गया, प्लस का 5 हो गया, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, 5 और प्लस के दोनों हैं 6 हो गए और ये माइनस के 6 हो गए। आपकी दोनों वैल्यूज हमने पुट करी है, मतलब दोनों ही कोफिशिएंट हमने इसमें आपके पुट करके देख चुके हैं। दोनों से वेरीफाई करने के बाद हमारा आंसर इसमें 0 निकल के आ रहा है। और अगर ऐसी कंडीशन अगर आ रही है यानी कि वेरीफाई हो रहा है तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू माइनस का डी अपॉन ए जो की वैल्यू होगी वो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। 1 बाई 1 करके हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं कि भाई इक्वल है या नहीं है। ठीक है, 1 बाई 1 करके हम इसको प्रूफ कर देते हैं कि दोनों इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो गया। अब नंबर ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट इन ईच केसेस में हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। कोफिशिएंट ये सारे हो गए आपके। ठीक है, वेरीफाई कर लो भी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। भाई माइनस का बी क्या है यहाँ पे 4 यानी कि प्लस का 4 आ गया, अपॉन में ए यानी कि 1। इधर ऐड करेंगे तब भी 4 आ रहा है, इधर ऐड करेंगे तब भी 4 आ रहे हैं, यानी कि दोनों साइड इसकी बराबर आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आ रही है, बराबर आ रही। अब दोनों साइड अगर बराबर आ रही है इसका मतलब क्या हो गया भाई, फर्स्ट इक्वेशन आपकी इसमें वेरीफाई हो गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा यानी कि अल्फा बीटा यानी कि 2 इंटू 1 प्लस बीटा गामा यानी कि 1 इंटू 1 फिर गामा और अल्फा 1 इंटू 2 इजिकल टू दे रखा सी अपॉन ए। भाई सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, ए की वैल्यू है 1 यानी कि 5 अपॉन 1, तो 2 बन जा 2 हो गया, 1 बन जा 1 हो गया, 2 बन जा 2 हो गया इजिकल टू 5 हो गया, यानी कि यहाँ से 5 इजिकल टू 5 निकल के आ गया। और दोनों ही इक्वेशन आपकी यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, तीनों की थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन आपको दे रखी है अल्फा बीटा गामा इजिकल टू माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 इंटू 1 इंटू 1 और माइनस का डी अपॉन ए। भाई माइनस का डी दे रखा है माइनस का 2 और ये दे रखा है 1, तो माइनस का माइनस से प्लस हो गया यानी कि 2 अपॉन 1 हो गया, यानी कि 2 इजिकल टू आपका 2 निकल के आ गया। और तीनों ही साइडें हमने इसकी प्रूफ्ड कर दी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तीनों आपको इसके नंबर्स जो दे रखे हैं यानी कि इसके जो कोएफिशिएंट आपको दे रखे हैं वो इसको वेरीफाई करते हैं और ये हमारी इक्वेशन प्रूफ्ड होती है कि इसी से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आया होगा।